पहले चरण के मतदान में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बस्तर 3 बार जो है भाजपा के साथ रहा था, वो वापस बस्तर को चाहती है और कांग्रेस किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। जब कोई इंटरव्यू लेता है तो उसमें भी कहता हूँ कि कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही है, कांग्रेस को और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस है। कांग्रेस का नारा था अब की बार 75 पार, अब वो 50 पर सिमटती नजर आ रही है। नेशनल न्यूज चैनल न्यूज बीट छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम लेके आया है। अब की बार किसकी सरकार। हमारे साथ है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार और रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल पुसतकर जी। अनिल जी, आपका न्यूज बीट में स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, न्यूज बीट के सभी दर्शकों का स्वागत है। अनिल जी, कल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान है। 20 विधानसभा क्षेत्र हैं, बस्तर की 12 सीटें, राजनांदगांव संभाग की 8 सीटें हैं। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये जो पहले चरण के मतदान हो रहे हैं, पहले चरण के मतदान 20 सीटें जो है उसमें 12 जो है बस्तर में है और 8 आपने कहा राजनीतिक अविभाजित राजनांदगांव जिले में है, जो आजकल संभाग हो गया है। उसमें से 19 जो है वो कांग्रेस के पास है और मात्र 1 सीट राजनांदगांव की वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह, उनके पास है। यानी भाजपा के पास 1 है और कांग्रेस के पास 19 है। तो इस लिहाज से इस पहले चरण के मतदान में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और कांग्रेस के पास पाने के लिए सिर्फ 1 सीट है, डॉक्टर रमन सिंह वाली, वो उनको मिलती दिख नहीं रही, क्योंकि वहां प्रत्याशी का चयन जो है वो बाहर से ले गए हैं गिरीश देवांगन को, उनका जीतना जो है मुश्किल दिख रहा है। अब बात करें 20 में से जो है किसको कितनी सीट मिलती है, तो उसमें जो है बस्तर की जो 12 सीटों की बात कर ले हम लोग, ऐसा कहा जाता है कि बस्तर जो है सत्ता की कुंजी है, सत्ता के रास्ते का सत्ता का रास्ता है। वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला है। देखिए, पिछली बार बस्तर ने एक तरफा पूरी की पूरे सीटें जो है कांग्रेस की झोली में डाली थी। एक भीमा मंडावी जो है भाजपा के जीते थे, लेकिन दुर्भाग्य से नक्सली वारदात में उनकी मृत्यु हो गई और उपचुनाव में वो सीट वापस कांग्रेस के पास चली गई। तो आज की स्थिति में अगर हम देखें, बहुत बारीकी से अगर नजर डालें, तो मुकाबला बहुत कठिन है। वनोपज के लिए अगर राहुल गांधी ने 4000 की घोषणा की बोनस की, तो भाजपा ने उसी वनोपज का दाम जो है 5500 कर दिया और बोनस अतिरिक्त कर दिया। बोनस को 4000 से बढ़ाकर 4500 कर दिया। तो अभी तक जो देखने में आया है, वहाँ की स्थिति में जो है दोनों के लिए बराबर का पलड़ा है। दोनों ही जो है कांग्रेस और भाजपा ने बहुत दम लगाया है। बस्तर 3 बार जो है भाजपा के साथ रहा था, वो वापस बस्तर को चाहती है और कांग्रेस किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती। तो दोनों ही जो है वहाँ ताकत लगा चुके हैं। तो ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान है कि बस्तर में जो है 12 में से 6 सीटें जो है कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है और 6 भाजपा के पाले में जाते दिख रही है। जगदलपुर जो है जी, जैसे आपने घोषणा पत्र की बात की, अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है उसमें और कांग्रेस की धान खरीदी की घोषणा में 1100 रुपए का फर्क है। उन्होंने 3200 रुपए प्रति क्विंटल कहा है, इन्होंने 3100 रुपए प्रति क्विंटल कहा है। उन्होंने 20 एकड़ प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी और उन्होंने 21 क्विंटल की खरीदी की बात की है। तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो 1100 रुपए की जो राशि है वो अतिरिक्त मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार। देखिए, घोषणा पत्र तो बहुत महत्वपूर्ण था दोनों ही पार्टी का। देखिए, राहुल गांधी ने पहले 3000 की घोषणा की, उसके बाद भाजपा 3100 कर दी, उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया जो ऐसा लगता है करके सुधार कर आनंद फानंद में छपाया गया, वो 3200 कर दिए। अब सवाल 100-200 का है, वो तो ठीक है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ महादेव ऐप का जो आना है इस चुनावी प्रक्रिया के दौर, तो महादेव ऐप ने काफी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। सट्टेबाजी में सीएम का नाम इस तरह से ईडी की प्रेस नोट में आया, तो वो बहुत तकलीफ दे रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस की गली की फांस बन चुका है। उसके बावजूद भी जो है जो कांग्रेस जो है वहाँ बस्तर में 6 सीटें बचाती हुई नजर आ रही है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर जो है अविभाजित मध्य प्रदेश जब होता था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, वो कांग्रेस का गढ़ ही था। राज्य बनने के बाद जो है वो कांग्रेस के हाथ से फिसला और बीजेपी ने उस पर 3 चुनाव में अपना कब्जा रखा, लेकिन चौथे चुनाव, पिछले चुनाव में बीजेपी से कब्जा फिसल गया था। कई ऐसी घोषणा पत्र में घोषणाएं शामिल हैं जिससे कि शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी उपलब्ध कराना, ये एक विचित्र टाइप की घोषणा शामिल की गई है घोषणा पत्र में कांग्रेस के। ये किस तुक से देखते हैं आप? देखिए, मैं अक्सर
आम बातचीत में भी कहता हूं, और जब कभी ऐसे डिबेट और जब कोई इंटरव्यू लेता है तो उसमें भी कहता हूं कि कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस ही है। कांग्रेस को और किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का दुश्मन कांग्रेस है। पता नहीं किस बुद्धिमान ने जो है घोषणा पत्र में अंत्येष्टि जैसी चीज को डलवा दी। आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो शुभ बात होनी चाहिए, आप अभी से उसके मरने की कल्पना कर रहे हैं तो हास्यास्पद है। लेकिन फिर भी बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया उसको जिस तामझाम से बीजेपी ने लॉन्च किया, गृह मंत्री आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, तमाम भाजपा के नेता साथ बैठे और एक बड़ा जलसा करके उन्होंने उसको लॉन्च किया, वैसा शो करने में कांग्रेस सफल नहीं रही। बड़ा नेता कोई आया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए नहीं, प्रियंका गांधी आई नहीं, राहुल गांधी आए नहीं। राजधानी में भी कुमारी शैलजा जो है प्रभारी है, उन्होंने लॉन्च किया, टीएस सिंहदेव ने सरगुजा में लॉन्च किया, राजनांदगांव में सीएम ने लॉन्च किया। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा बिखरी बिखरी नजर आ रही है। अभी तक जो कांग्रेस का अपर एज था, देखिए 73 सीटें कम नहीं होती, 73 सीट वाली पार्टी को आप मानते हैं कि उसको अपर हैंड होता है, और अब एज था। कांग्रेस चुनाव के पहले तक, चुनाव की घोषणा के पहले तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया है, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, और कांग्रेस का नारा था अब की बार 75 पार, अब वो 50 पर सिमटती नजर आ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं ग्राफ तो कांग्रेस का नीचे आया है। दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो बस्तर के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर से आते हैं, कवासी लखमा है, संतराम नेताम है जो विधानसभा उपाध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के हिसाब से उनको उन्हीं के क्षेत्रों में घेर कर रखा हुआ है, वो दूसरी जगहों पर प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या ये रणनीति का हिस्सा है या आपको कुछ और कारण महसूस हो रहे हैं? देखिए एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है, जो विपक्ष का कोई बड़ा नेता है उसको उसके विधानसभा क्षेत्र में कॉर्नर कर देते हैं या घेर के रख लेते हैं, किलेबंदी कह लीजिए, तो ये आपकी सफल रणनीति का हिस्सा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको समझ में आ गया है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं है। कांग्रेस के जो नेता है दीपक बैज कह लीजिए चित्रकूट से, वहाँ विधानसभा जो सदस्य थे पहले उनका टिकट काट कर इनको दिया गया है। तो मोहन मरकाम है जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष थे प्रदेश के, तो ये बड़े नेताओं का जो है इनको ये समझ में आ गया है कि हम जीतेंगे नहीं तो विधानसभा जाएंगे नहीं तो ना मंत्री बनेंगे ना पद रहेगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे कठिन होता गया ये अपने क्षेत्र में ही सीमित हो गए। तो इस मामले में इसको बीजेपी की सफलता मान लीजिए या कांग्रेस की अपनी सीट बजाने की जो है वो रणनीति मान लीजिए, दोनों ही एक ही बात है। अनिल जी, दूसरी बात अपन बस्तर की ही करें तो महेंद्र कर्मा जिन्हें बस्तर टाइगर कहा जाता था, उनके परिवार में ही फूट है। पहले पत्नी को टिकट दिया गया, बेटे ने विद्रोह किया, अब बेटे को टिकट दिया गया है, तो उनकी जो माता जी हैं, जो महेंद्र कर्मा की पत्नी है, वो कहीं ना कहीं विद्रोह के रूप में अपनी बातों को रख रही हैं। नहीं देखिए, ये परिवार का मामला है और कांग्रेस ने कह दिया था कि ये जो सीट है दंतेवाड़ा सीट वो उन्हीं को जाएगी। तो देवती कर्मा से अब उनका पारिवारिक जो है तालमेल है, जैसा है कैसा है। देवती कर्मा जो विधायक थी उन्होंने ही लिख के दिया था कि मेरे पुत्र छविंद्र को दिया जाए, तो उस हिसाब से टिकट दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस फैसले में चूक कर गई है और ये सीट उनके हाथ से इसलिए फिसलती नजर आ रही है कि देवती कर्मा की जो छवि थी वो छविंद्र कर्मा की तुलना में बहुत अच्छी थी, इसीलिए जो है छविंद्र को अपनी माता देवती को साथ में लेकर घूमना पड़ रहा है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज विश्वकर्मा, रायपुर से न्यूज़ बीन के लिए, साथ ही कैमरामैन नोहर सोनकर के साथ।